डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान रहे हालात की जानकारी देते हुए कहा कि श्रीनगर में प्रतिबंधों के दौरान लोगों का काफी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के काफी दिनों बाद श्रीनगर के लोगों को प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। जब कंट्री वाइड लॉकडाउन हटाया गया, जिसको अनलॉक बोलते हैं, या जब रिस्ट्रिक्शन हटाई गई तो हमने उसके काफ़ी देर बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हटाई। उसमें कोई चांस ना लेते हुए लगभग 10,000 सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं डिफरेंट सेक्टर से जिनको ट्रेन किया गया और बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग की गई। उसके बाद 3,000 से ज़्यादा उलेमा से हम मिले, उनसे हमने बार बार मौजूदा अपील की, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि आप मसाजिद से अनाउंस करें इस चीज़ का जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। बार बार ये रिक्वेस्ट भी की गई कि आप लोगों से अपील करें अपने घरों में रहने के लिए जब तक कि ज़रूरी ना हो बाहर निकलना, और जब बाहर निकलते हैं वो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस रखें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें ताकि जो स्प्रेड के चांसेस हैं वो मिनिमाइज किए जा सकें। तो डिफरेंट फ्रंट्स पे काम हुआ है। एक तो जो कोविड केयर सेंटर हमने बनाए लगभग 3000 बेडेड एक फेज़ में यहाँ पे जो बनाए गए, आज वो यूज़ में आ रहे हैं। आपने देखा बहुत बड़ी सिटीज़ में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था, किस किस्म का क्राइसिस हुआ। आज श्रीनगर में इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद उनको प्रॉपरली अकोमोडेट करने के लिए जो कोविड केयर सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूवमेंट काफ़ी हुई है और मुझे लगता है काफ़ी होने की ज़रूरत है जो आने वाले दिनों में होगी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टेस्टिंग का था। जैसे शुरू में फोकस टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा था, तो जो बाहर से हमारे ट्रैवलर श्रीनगर में आए हैं और जो लोकल टेस्टिंग हुई है, लगभग 53,000 लोगों को टेस्ट किया गया है श्रीनगर रेजिडेंट्स को। उसके अलावा जो लैब्स में या जो ऑन वे टेस्ट हुए हैं, अराउंड 60,000 टोटल टेस्ट हमारे बनते हैं जो यहाँ पे रेजिडेंट्स को टेस्ट किया गया। वो बड़ा एक हाई नंबर है। तो 60,000 टेस्ट में से लगभग 2,300 लोग जो हैं वो पॉजिटिव इसमें पाए गए हैं। उसमें भी क्योंकि एक डायनामिक सिनेरियो है, हम कई जगह देखते हैं कि नंबर्स कोविड के क्रिकेट की तरह चीयर अप किए जाते हैं, किसी का कम है तो उसको अच्छा कहा जाता है, किसी के ज़्यादा है तो वहाँ परेशानी। लेकिन ये डायनामिक सिचुएशन है कि जहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं वहाँ पे लोग रिकवरी के बाद डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं। तो कल तक की सूरत हाल ये थी कि जब हमारे पास 1900 टोटल पॉजिटिव केसेस थे, उसमें से 1300 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज होने के बाद घर जा चुके थे और 600 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में थे। ये फिगर जो है ये रहेगी। पॉजिटिव केसेस और भी आएंगे, बढ़ेंगे और लोग डिस्चार्ज होते रहेंगे। डायनामिक एक फ्लूइड सिचुएशन है, डायनामिक ये रहेगा। टेस्टिंग के हवाले से इसमें एक्शंस हैं वो लिए जाएं, बार बार उस पर हम फोकस करते हैं क्योंकि आपने जैसे देखा रिसेंटली स्कीम्स की तरफ से मेडिकल कॉलेज या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल के, उन सब ने दिया। मैंने जो डायरेक्टर एम्स हैं उनका आपने वीडियो देखा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इस टाइम लॉकडाउन रखना फिर से बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कुछ क्लस्टर ऑफ केसेस काफ़ी जगह पे इमर्ज हो रहे हैं। तो उन लोकलाइज्ड एरिया में वो लॉकडाउन होना ज़रूरी है इसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी जब लॉकडाउन ओपन करने की पब्लिक की डिमांड थी तभी हमने यही कहा था कि जब आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंप्लीट लॉकडाउन की और दूसरा प्रिकॉशंस की, कि आप मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग या पर्सनल हाइजीन की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर सेकंड जो ऑप्शन है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। इस पे वर्क हो रहा है। जो अराउंड 130 ईस्टर्न कंटेनमेंट जोन्स पूरे हो जाते हैं क्योंकि रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में जो केसेस आए हैं कई नई जगहों से आए हैं, तो उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। अभी उसको लेके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें, क्योंकि पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, और क्योंकि शहर का मैक्सिमम एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो इसलिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। जी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा दिया गया है, तो मैं अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे ही कमेंट करूंगा कि जितना नंबर ऑफ सैंपल्स हमें परमिटेड है एक दिन में वो हम कर रहे हैं। और लैब्स की कैपेसिटी है, कई बार उसमें सर्च ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ केसेस उस पर, नंबर ऑफ जब सैंपल्स उनके पास ज़्यादा है तो उसमें वो टाइम लग रहा है, तो वहाँ से भी वो क्लियरेंस की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब ये जो टाइम लगता है सैंपल्स को आने में वो थोड़ा हमारा उसके बियॉन्ड आ जाता है, क्योंकि जो लेबोरेटरी में लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24/7 वहाँ काम करते हैं। एट एन एवरेज 18 घंटे लोग ये मशीनें चला के वहाँ काम कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लग रहा है। आपको याद होगा कि मई के महीने में जब हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग थे, एट एन एवरेज 10,000 से 12,000 लोग जब हमारे पास यहाँ पे थे, तो तब टेस्ट को बहुत टाइम लग रहा था। उसके बाद जब वो नंबर ऑफ सैंपल्स कम हुआ, ट्रैवलर्स का नंबर कम हुआ, उसके बाद लाइक एयरपोर्ट, बाकी जितने भी हमारे लोकल सैंपल्स थे या जो रोड ट्रांसपोर्ट से लोग आ रहे थे, उनका सैंपल भी एक दिन बाद मिल रहा था और कई केसेस में सेम डे भी मिल रहा था।
तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स आप कितना भेज रहे हैं। लगभग 3500 की कैपेसिटी डिफरेंट लैब्स में है। वो पूल टेस्टिंग भी करते हैं, उसकी वजह से नंबर बढ़ता भी है, लेकिन अभी पिछले दिनों में काफ़ी जो नंबर है वो ज़्यादा रहा है। इसमें जैसे मैंने पहले वजह बताया कि हम बहुत स्ट्रिक्ट इस चीज़ को लेके हैं, जो कंटेनमेंट जोन में पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन करनी है, इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से ही स्टडी करना या डिस्कस करना मुझे लगता है ये ज़्यादती होगी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, लोगों के साथ, और हम तमाम लोगों के साथ जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, कि जब हम रिस्ट्रिक्शन की या लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ सड़क बंद कर दी, रास्ता बंद कर दिया, लोगों में घरों में रोक दिया, नहीं। पर्पस ये है कि जहां भी ऐसे केसेस मिलते हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बार बार इसलिए कहते हैं, पहले देखिए हम इसको रेड जोन कहा जाता था, बार बार कंटेनमेंट जोन इसलिए बोलते हैं कि इस इन्फेक्शन को, इस प्रॉब्लम को स्प्रेड होने से कंटेन करने के लिए वहां मेजर लेने की जरूरत है। तो कंटेन कैसे आप करते हैं, उसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपने लॉक कर दिया वहां पे, उसमें एक एक्सटेंसिव एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत होती है, जिसमें लोगों के कोऑपरेशन की हमें जरूरत है। डोर टू डोर हेल्थ सर्वे मैक्सिमम एरियाज में श्रीनगर में हुआ, आप उसे बखूबी वाकिफ हैं, वो डेटा यूज किया जाता है। फिर लोगों की वहां पे टेस्टिंग की जाती है, जो सैंपलिंग करते हैं वहां पे, तो मल्टीपल पैरामीटर्स जिस पे काम होता है। जब एक पर्टिकुलर टाइम निकल जाता है कि वहां से केसेस नहीं आते, तो वो एरिया डाउनग्रेड किया जाता है। इसलिए जरूरी यह है कि हम एहतियात अपनी पर्सनल लाइफ में बरतना शुरू करें, वहां से पब्लिक लाइफ तक ये जाए, जो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो डेफिनेटली ये जो लॉकडाउन है ये खुद हटेगा जब नंबर ऑफ केसेस डाउन हो जाते हैं। अब जो सिनेरियो इमर्ज हो रहा है उसमें यह है कि जब नंबर ऑफ केसेस बहुत हाई बढ़े हमारे पास यहाँ पे, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि सिर्फ नंबर हमारे लिए कंसर्न नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों में एक पर्टिकुलर डे पे 259 केसेस आए। आप जब उसको बारीकी से एनालिसिस करते हैं तो 259 में से लगभग 70 रेजिडेंट श्रीनगर के आते हैं, 70-80 अराउंड 120 के आसपास जो फोर्सेस के लोग थे जो बाहर से ट्रैवल करके आए, अपने उनके जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहीं पे उनकी टेस्टिंग हुई, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी। अराउंड 70 ऐसे लोग थे जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, उनको टेस्ट किया गया, यहाँ पॉजिटिव पाया गया तो वो श्रीनगर के नंबर में ऐड किया गया। तो नंबर जो दिखता है एक्चुअली वो वैसे ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि किसी पर्टिकुलर दिन में हमारे पास 30-40 ही केसेस आए, जो पब्लिक में लगेगा कि कम नंबर है ये, लेकिन उसमें से जब हम देखते हैं कि मैक्सिमम आपके नंबर जो केसेस हैं, अननोन हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उनकी नहीं मिल रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में डिफिकल्टी है, तो वो एपिडेमियोलॉजिकली वहाँ पे डिफिकल्टी हमें ज़्यादा हो जाती है। तो नंबर पर से इज़ नॉट ए यार्ड स्टिक। जैसे मैंने कहा कि 1900 के आसपास जो लोग हमारे पास कल तक एडमिट थे, उसमें से 1300 ऑलरेडी डिस्चार्ज हुए, तो 600 लोग उसमें एग्जिस्ट करते हैं, लगभग 200-300 उसके बाद भी पॉजिटिव आए हैं, तो नंबर डायनेमिक ये रहेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसको उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि जब डिजीज का जो स्प्रेड का पैटर्न है, पेंडेमिक का जो स्प्रेड का पैटर्न है, जैसे वो इंप्रूव होता है तो लाइकवाइज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेंगी। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन को ओपन किया गया तो अराउंड 3 वीक्स लॉन्ग प्रिपरेशन चली। शहर का कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा कि जिससे हमने इंटरेक्शन नहीं की, उनसे फीडबैक नहीं लिया, उनको एडवाइस नहीं किया, एसओपीज के बारे में नहीं बताया गया। 10,000 लोगों को जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रेन किया गया तो काफ़ी अच्छी तादाद में एक कैस्केडिंग ट्रेनिंग भी वो करवाई गई है। तो रिस्ट्रिक्शंस को प्योरली मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव में रीड करने की जरूरत है कि इसके स्प्रेड का पैटर्न क्या है। इसमें सारी फाइट जो है मैं समझता हूँ कि पब्लिक की है। हमारा इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, वो हम प्ले कर रहे हैं। एक कंटेनमेंट जोन में जब पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं, जब उसको एरिया को बंद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इशारा ही काफ़ी होना चाहिए लोगों के लिए कि इस इलाके में खतरा है, डेंजर है। आप जब किसी रोड पे ट्रेवल करते हैं, आप नेशनल हाईवे पे जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि शूटिंग स्टोन एरिया हेड या एवलांच एरिया हेड, तो आप कितने केयरफुली वो ड्राइव करते हैं जब अपनी गाड़ी में चल रहे हैं। वायरस शायद विजिबल नहीं है इसलिए उसकी थ्रेट कम महसूस करते हैं। जब कंटेनमेंट जोन में वो रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं तो वो इसलिए हैं कि यहाँ से ना कोई अंदर आए ना बाहर जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जिसमें देखा गया कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शन रखी गई हैं, वो लोगों ने खुद वहाँ से रिमूव की हैं। वो उनको खुद एक उसकी वजह से खतरा पोज होता है, खुद एक थ्रेट होती है और नंबर ऑफ केसेस आने वाले दिनों में वहाँ बढ़ने का हमें खतरा हो सकता है। इसलिए हर एक चीज़ में आप लीगल या पिनल एक्शन करें, उससे बेहतर ये है कि पब्लिक उस चीज़ को ऑन करे। बहुत सारी हमारे पास ऐसी लोकेशंस हैं जहां लोगों ने खुद कोऑपरेट किया है, वॉलंटियर्स ने खुद कमेटीज बना के, हमारे जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट्स हैं, एसएचओज हैं, म्यूनसिपल ऑफिशियल्स हैं, उनके हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट करके उन्होंने खुद रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे वो ऑब्जर्व की हैं। तो मुझे लगता है कि सबको इसमें वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में सर ईद भी आ रही है, तो बकरे की खरीदारी बहुत ज़्यादा जी, जैसे मैंने पहले कहा कि नंबर ऑफ केसेस जितना बढ़ रहा है या पेंडेमिक का जो स्प्रेड है,
सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। मुझे उम्मीद है कि जो हमने एडवाइजरीज बार बार दी हैं या जो ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या कंटेनमेंट जोन में जो काम हो रहा है, लोगों की अच्छी कॉपरेशन रहेगी। आने वाले दिनों में जैसे इंप्रूवमेंट हम देखते हैं तो सब ईज आउट किया जाएगा। देखें, एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे के लिए क्या कहता है, अगेन उस पर कमेंट करने से की जगह, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सिचुएशन शहर में क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको एनफोर्स करने के लिए हम काम करें और डेफिनेटली किया जाएगा। Sir, how is the synergy between the ये सभी एक गवर्नमेंट का पार्ट हैं, तो अगर आप डिफाइन कर रहे हैं कोई अलग ग्रुप है तो दैट इज योर प्रीव्यू, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। medical experts, तो medical pan- हाँ, तो किसके अगर कोई पर्टिकुलर डिस्कॉर्ड की आप एग्जांपल दे दें तो उस पर मैं एड्रेस कर सकता हूँ। अभी तो like the medical हाँ। experts are likewise doctors who are expert on the viruses and they've been giving clear instruction. तो मैंने ऑलरेडी कहा कि उसमें हम किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरत रहे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कंटेनमेंट जोन्स की, वो मेडिकल एक्सपर्ट्स बनाते हैं, और इसमें क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ एक डॉक्टर अटेंड करे, इसमें मल्टीपल प्रोफेशनल्स हैं, इसमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के लोग इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं। इस पूरी चीज़ को एनफोर्स करने के लिए उसको किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक आप ऐसी चीज़ बता देंगे कि जो मेडिकल की तरफ से रिकमेंड हुई और एनफोर्स ना हुई, तो आई वुड लव टू आंसर दैट। सर हेल्थ सेक्टर की बात करें, वहाँ पर हेल्थ शिकायत ऐसी हैं कि भी कहीं उनको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स की तरफ से भी हैं। तो जहाँ जहाँ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं उसमें डेफिनेटली रिस्पॉन्ड किया जाता है। वहाँ पर स्ट्राइक भी चल रही है जी। जो कल का इंसिडेंट था उसमें हमारे ऑफिसर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे, उनका जो सिक्योरिटी का कंसर्न था वो उनको हेल्प की गई है। बाकी जो उनके इंटरनल इंस्टीट्यूशन में रिक्वायरमेंट है, आपने जो हेड से उन्होंने रेज की, डेफिनेटली उसमें जो हमारा रोल होगा वो प्ले किया जाएगा। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।